Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shubham Arora from Shubh Education and I hope you all will be doing fine. तो एमसीसी की तरफ से एक लेटेस्ट राउंड 2 का शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है. ठीक है, काफ़ी सारे कंसर्न्स चल रहे थे उसके रिलेटेड. यहाँ पे जो है काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट यहाँ पे नहीं हो पाई थी, उसको आप ध्यान में रखते हुए 22 से जो आपका है चॉइस फिलिंग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड राउंड का शेड्यूल है 22 से लेकर 24 अगस्त तक यहाँ पे चलने वाला है. इसके अलावा भी मैं बात करूँगा क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी के बारे में भी. ठीक है, और कितनी सीट्स ऐड ऑन होनी है और कितनी सीट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एनआरआई कोटा में. कितनी सीट्स जो वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिवाइज कट ऑफ का कि एनआरआई सीट्स हैं वो कितनी अभी बची हैं. ठीक है, उसके अलावा डीम्ड में और ऑल इंडिया कोटा में सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं. चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. और हमारी आप चाहे तो पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करके देंगे जिसमें आपको हम चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सारा कुछ मिलेगा. बॉन्ड डिटेल्स हो गई, ओपीडी कितनी है, ठीक है, कॉलेज का स्टेटस कैसा है, वहाँ की स्पेसिफिक ब्रांच कैसी है. और उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी तब भी हमारी टीम आपके साथ जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करेगी. ठीक है, तो ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग होती है और यही हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाली है. ठीक है, आपको कंफर्म कॉलेज अलॉट करा के देगी आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंगली. तो अभी हम बात करें तो इस बार जो सीट्स ऐड हुई हैं वो हुई हैं राउंड सेकंड में 260, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 से 1000 यहाँ पे सीट ऐड ऑन होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं हुई हैं और 260 सिर्फ सीट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं. ठीक है, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कल, जिसमें बताया गया था कि सेकंड राउंड के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे. लेकिन वो था 2022 का जो डिसीजन था, बट अभी एमसीसी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है उस नोटिस पे. तो जब भी क्लैरिफिकेशन आएगी आपको हम अपडेट कर देंगे. बट अभी के लिए हम यही मान के चलेंगे कि राउंड सेकंड में आपका जो अमाउंट फॉरफिट होगा और आप फिर राउंड थर्ड में भी चाहे तो आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्चुअल वैकेंसी के बारे में. तो वर्चुअल वैकेंसी में जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स को अलॉट हुई हैं जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं वो है 8142. ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी एक्चुअली होती क्या है, ये वो होती है कि जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई और वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो सीट्स उनको नहीं दिखेंगी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को दिखेंगी. ये होती है वर्चुअल वैकेंसी. ठीक है, जो अपग्रेडेड सीट्स के लिए वो गई हुई हैं. ठीक है, और जिनको सीट्स अलॉट हो गई हैं उनको ये बिल्कुल नहीं दिखेंगी और बाकी सबको दिखेंगी. क्लियर वैकेंसी के अगर बारे में बात करें तो क्लियर वैकेंसी अभी 15,075 है और अगर न्यू सीट्स भी ऐड कर दें जो ऐड हुई हैं 260 तो ये हो जाती हैं 15,335 टोटल हो गई. ठीक है, टोटल सीट मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे दोनों का मिला दें, वर्चुअल का और क्लियर का भी, तो ये सीट्स बनती हैं 23,477, जिसमें आपकी ऑल इंडिया भी आ गई, डीएमड आ गई, डीएनबी आ गया, एनआरआई की डिप्लोमा की सारी सीट्स यहाँ पे आ गई. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैनेजमेंट की भी सीट्स आ गई. इसको मैं भी बाइफरकेट करके बताऊँगा आपको कितनी कितनी सीट्स निकल के आई हैं. ठीक है, तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा में देखें तो 7700 क्लियर वैकेंसी हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें से 2000 नॉन क्लिनिकल हैं. ठीक है, और क्लिनिकल में अगर बात करें हम क्लियर वैकेंसी में तो 5690 सीट्स अभी यहाँ पे क्लियर वैकेंसी में अवेलेबल है. तो पॉजिटिव शिफ्ट हमें काफ़ी यहाँ पे अभी भी देखने को मिलेगा. ठीक है, और सीट्स हालांकि कम ऐड हुई हैं बट हमारे पास अभी यहाँ पे क्लियर वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं. ठीक है, और इस पर एक और चीज़ देखने को मिली है कि डीम्ड में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है फर्स्ट राउंड में रादर देन ऑल इंडिया कोटा से जो गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं. तो एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है, जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा हमें उसमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है. अभी मैं वो भी बताऊँगा कितनी कितनी सीट्स अभी बची हैं. डीएनबी में अगर हम बात कर लें तो डीएनबी में 2729 यानी कि 2729 सीट्स अभी क्लियर वैकेंसी में है. डिप्लोमा में ही अगर हम बात करें तो 1386 सीट्स क्लियर वैकेंसी में है. डीम्ड के मैनेजमेंट कोटा में बहुत ही कम है. वर्चुअल वैकेंसी में सिर्फ 498 ठीक है सिर्फ सीट्स बची हैं. वर्चुअल वैकेंसी में 498 है. तो जैसे आपको पहले ही बताया गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग कम है और डीम्ड में ज़्यादा, तो डीम्ड की काफ़ी कम यहाँ पे बची हैं. ठीक है, डीम्ड में अगर टोटल सीट्स हैं तो जिसमें अगर हम बात करें तो 1779 है, जिसमें ज्वाइन कर लिया है 1779 ने, और 2459 टोटल वैकेंट हैं. ठीक है, जिसमें से वर्चुअल वैकेंसी कितनी थी 498 वो है डीम्ड मैनेजमेंट कोटा की. ठीक है, तो क्लिनिकल में अगर बात करें डीम्ड में ही तो 1750 सीट्स वैकेंट हैं और एनआरआई क्लिनिकल में अगर बात करें तो 100 से भी कम सीट वैकेंट है. ठीक है, तो एनआरआई का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, काफ़ी कम सीट यहाँ पे बची हैं. क्लिनिकल में 100 से भी कम है. एनआरआई में टोटल अभी 483 हैं. टोटल की अगर मैं बात करूँ तो क्लियर वैकेंसी में 4051, वर्चुअल में सिर्फ 84 है. ठीक है, तो टोटल 498 सीट्स वैकेंट है, जिसमें से 85 तो है रेडियो में. ठीक है, 498 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
डीम्ड मैनेजमेंट कोटा में तो 85 रेडियो में है, 44 डर्मा में, 60 गाइने, 88 एमडी, 61 पीडिया, 39 सर्जरी, एक इमरजेंसी मेडिसिन, 12 ऑप्थेल में, 8 टीबी चेस्ट में और ऑर्थो में 48। ठीक है, तो ये इतनी ही सीट्स यहाँ पे काफ़ी सिर्फ बची हैं। एनआरए सीट्स में 100 से भी कम है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और चॉइस फिलिंग इसी तरह से करनी होगी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस बार के लिए, तो कि उस हिसाब से आपको कॉलेज यहाँ पे मिल पाए। ठीक है, और रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं तो उसका तो बाकी डीम्ड की मैनेजमेंट सीट्स भी कम बची हैं और एनआरए की भी कम, तो आपको कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गए इसकी तरफ आपको मूव करना पड़ सकता है, क्योंकि हालांकि अगर आप बजट की प्रॉब्लम नहीं है तब भी हमें नेगेटिव शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी वेट करना होगा और जो डेट है रिवाइज कट ऑफ की वो एक्सटेंड हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्केड्यूल में अभी यहाँ पे 27 को रिजल्ट आता है, 28 को अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, तो रिपोर्ट और ज्वाइनिंग होगी 29 से लेकर 5 सितंबर तक। ठीक है, तो इस दौरान ही आपकी 29 से 5 सितंबर के आसपास ही आपकी जो है रिवाइज कट ऑफ यहाँ पे निकल के आने वाली है, तो डेट अब वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, और जैसी ही आएगी आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूँगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे सारे अपडेट्स दिए जाते हैं रिवाइज कट ऑफ के, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, वहाँ पे आके भी आप विजिट करके आप जो भी चीज़ें वो क्लैरिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे जो उस पर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, और डिफरेंट टाइप के जो पैकेजेस हैं आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये है सेकंड राउंड का शेड्यूल, कल स्टार्ट हो गई थी चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट उसके लिए कर सकते हैं। अभी के लिए थी वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।